अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी क्लास नंबर 9 है जिसमें हम सीखेंगे ट्रू डे ओपन के कॉन्सेप्ट के बारे में। वैसे तो मैं इसको ट्रू ओपन कॉन्सेप्ट बनाने वाला था जिसमें हम ट्रू मंथ ओपन भी देखते, ट्रू वीक ओपन भी देखते, मगर ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल से वीडियो अपने चैनल पर बनाई हुई है और आपने वो देख रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाने की ज़रूरत है। मगर फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो मैं आपको वो लाइव डाउट सेशन में क्लियर करवाऊंगा। इस वीडियो में हम ट्रू डे ओपन के बारे में बात करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर हमने ये देखा है कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो भी ये ट्रू डे ओपन का कॉन्सेप्ट है या आईसीटी के जितने भी मेथड है, चाहे वो कितने भी एडवांस हो, वो मार्केट में 60-70% काम करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। मोस्टली क्या रहता है कि हमें ये कहा जाता है कि मार्केट में हमें जब भी हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें ट्रू डे ओपन का ध्यान रखना पड़ता है कि बाय बिलो द मिडनाइट और सेल अबव द मिडनाइट। बाय बिलो द मिडनाइट का मतलब है, आपको पता है, वो कह रहा है अगर बाय करना है तो मिडनाइट जो है 00 मिडनाइट या ट्रू डे ओपन है उसके नीचे से बाय करना है। सेल अबव द मिडनाइट का ये मतलब है कि आपको अगर सेल करना है तो अबव द मिडनाइट यानी अबव द ट्रू डे ओपन, ट्रू डे ओपन के ऊपर से ही बाय करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि मार्केट में 60-70% चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। मोस्टली मार्केट किसी और चीज की वजह से भी चली जाती है, वो भी एक डिस्काउंटेड लेवल ही होता है अगर बाय करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्रू डे ओपन है ना, ये हम बाय करने के लिए या सेल करने के लिए प्रीमियम और डिस्काउंट की तरह यूज कर होते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर है या आईसीटी है, जो वो ये कहते हैं कि जो भी 00 मिडनाइट के नीचे का लेवल होता है यानी ट्रू डे ओपन के नीचे का लेवल होता है, वो एक डिस्काउंट लेवल होता है कि इंट्राडे जोन में। इसी तरह जो मिडनाइट के अप का लेवल होता है, मिडनाइट से ऊपर का जितना भी एरिया रहता है वो प्रीमियम जोन कहलाता है। नीचे का एरिया डिस्काउंट जोन, डिस्काउंट से आपने बाय करना और प्रीमियम से आपने सेल करना रहता है। ये आपका एक इंट्राडे के जोन के ऊपर, इंट्राडे की एक रेंज के अंदर ट्रेड करना रहती है। लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट ना मोस्टली ट्रू डे ओपन के नीचे से नहीं जाता, एक ही बार मार्केट इसको ट्रेड करके तेजी से ऊपर चला जाता है। फिर मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है न्यूयॉर्क ओपन की जो प्राइस होती है उससे नीचे भी डिस्काउंट जोन होता है, उसके ऊपर भी प्रीमियम जोन होता है, जिस तरह से ट्रू डे ओपन के अंदर रहता है। अगर मार्केट ट्रू डे ओपन तक नहीं आ रहा तो फिर मार्केट क्या करेगा, न्यूयॉर्क की ओपनिंग तक आएगा यानी न्यूयॉर्क के बिलो तक आएगा, फिर बाय जाएगा। अब इसको मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं समझाता, वो मुझे अब कंप्लीट बैच जिस तरह से चल रहा है उसमें जैसे ही किल जोन की बात आएगी, क्योंकि मैंने अभी उसके ऊपर यूट्यूब पे भी कोई वीडियो नहीं बनाई और ट्रू डे ओपन पे भी अभी वीडियो नहीं बनाई, तो जैसे ही वो आएंगी फिर उस चीज की आपको ज्यादा समझ आने लगेगी। ट्रू डे ओपन की तरह ही न्यूयॉर्क ओपनिंग भी मैटर करती है, ये भी सेम उसी तरह से काम करती है। जब भी मार्केट ट्रू डे ओपन के बिलो से बाय नहीं जा रहा तो न्यूयॉर्क के बिलो से बाय जाएगा ओपन से। तो इस चीज को आपने भी कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम ट्रू डे ओपन के बारे में समझते हैं और हमें किस तरह से ट्रेड करेंगे ये समझने वाले हैं। अगर मान लो आपको फिर भी कुछ चीज समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लाइव में मुझसे कोई भी क्वेश्चन करोगे मैं उसका आंसर करूंगा। ये कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है जो आपको नहीं समझाई जा सकती या चार्ट पे सिर्फ जिंदगी में देखने को एक ही बार मिलती है, मोस्टली टाइम मिलती है, कोई रेयर चीज नहीं है। तो मैं आपको समझा दूंगा बड़े डिटेल से। आप ये देखो कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है या आप इसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम बोल सकते हो। इसके साथ ही ये हायर टाइम फ्रेम का एक पीडीआर है, जैसे आप ये कह सकते हो कि चलो मान लो ये जो है वो H4 का पीडीआर है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, या ये कह लो कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और H1 का पीडीआर है। मार्केट में इस जगह से मिडनाइट ओपन हो रहा है 00 मिडनाइट। अब इसको आप चार्ट पे कैसे लगाओगे वो मैं आपको समझाता हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। मार्केट में यहाँ से आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। अब अगर आपको बाय करना है तो आप इस एफईजी से बाय नहीं कर सकते, बिकॉज ये ट्रू डे ओपन को अगर आप यहाँ पे सीधा खींचोगे ये ट्रू डे ओपन के ऊपर है, तो ये प्रीमियम जोन है, मार्केट यहाँ से नहीं जाएगा। आप इस एफईजी से बाय कर सकते हो या फिर इस एफईजी से बाय कर सकते हो, बिकॉज ये ट्रू डे ओपन के नीचे का जोन है, तो ये एक डिस्काउंट जोन है और बाय हमेशा डिस्काउंट से करना रहता है। उसके बाद आपने इस एफईजी से बाय किया, यहाँ पर आपने एंटर किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल के आप बाय कर सकते थे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क और -2.5 का लेवल या -2 का टारगेट कर सकते हो आप, या फिर 1/3 तक भी सिंपल जहां तक मार्केट जा रहा है आप जा सकते हो। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब एक पूरे डे में ट्रेड किस तरह से करनी होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बहुत सारे ट्रेडर का ना एक प्रॉब्लम है कि वो क्या समझते हैं कि मार्केट में उन्हें समझ ही नहीं आता कि ट्रेड डेली के ब्याह पे कैसे की जाती है। डेली तो ट्रेड बनती ही नहीं है, आपने करनी कैसे है, लेकिन जिस दिन बनती है उस दिन कैसे करनी है वो समझाता हूँ। ये आपका डेली का टाइम फ्रेम है, मार्केट इस एफईजी में एंटर हुआ है, ये एफईजी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। वैसे तो ये ब्रेक आवे गैप है, अगर ये फील हो रहा है तो रिजेक्शन अगर लेगा मार्केट तो हमने ट्रेड करना है, जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एफईजी जो अभी फिल होना बाकी रही थी, आपने पिछली वीडियो में भी, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा अभी, शायद मैंने डाउट सेशन में क्लियर करवाया था या फिर मैंने चैनल पर क्लियर करवाया था, जो एफईजी 50% तक फिल ना हुई हो और मार्केट ने उससे रिजेक्शन ले रखी हो पहले भी, जैसे ये एफईजी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 50% नहीं फिल हुई थी और रिजेक्शन ले के मार्केट ऊपर चली गई थी, तो जैसे ही मार्केट दोबारा इसको
ट्रेड करेगी तो जो एफईजी 50% तक फिल नहीं हुई थी तो मार्केट उसको दोबारा भी अच्छे से ट्रेड कर सकती है। तो आपको अगर रिजेक्शन मिलती है तो आप ट्रेड कर सकते हो। ये भी चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है पहले से ही। मार्केट ने इस एफईजी से जो बची हुई एफईजी से हमने उसको इस्तेमाल करना था। जैसे मार्केट ने स्विंग लो से लिक्विडिटी स्वीप की, अब ये यहाँ पर स्विंग लो नहीं है, अगरचे वैसे दिखने में तो यहाँ भी ये स्विंग लो है, मगर ये हमने H1 के हिसाब से ड्रा किया हुआ है। ये एफईजी बकाया बची हुई एफईजी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये D1 का चार्ट है तो ये D1 की एफईजी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, अगरचे ये ब्रेक अवे गैप है, आप इसको ब्रेक अवे गैप करना, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अब हम ट्रेड किस तरह से करेंगे, ये D1 का चार्ट हो गया। अब हम इसे शिफ्ट करेंगे सीधा 15 मिनट पर। अब आप सोच रहे होगे कि भाई 15 मिनट पर आपने इसको क्यों शिफ्ट किया है। तो हमें अगर ट्रेड करनी है तो हम D1 से H1 पे नहीं आ सकते। वो एक सिंपल रीजन ये है कि आपको ट्रेड मिलने में टाइम लगेगा, और अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको क्लियर नहीं मिलता तो आपके दिन भी जाया जा सकता है। अब एक चीज है, ये गोल्ड का चार्ट है, तो गोल्ड की जो ओपनिंग होती है एक कैंडल की, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई है नहीं, और यहाँ पे एक नया वीक भी ओपन हो रहा है, आप ये देख सकते हो। ये ऑलमोस्ट संडे और मंडे लग चुके हैं, तो ये आपकी 18 बजे ओपन होती है। अगर आप करेंसी की बात करो तो वो 17 बजे ओपन होती है। अब मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल जो है वो असल में ओपन तो यहाँ से होती है, मगर जो आईसीटी है वो कहते हैं कि असल में एक न्यू कैंडल, न्यू डे की कैंडल मिडनाइट 00 से ओपन होती है। आप ये देख सकते हो, वो कह रहे हैं कि मार्केट में असल ये वाली कैंडल यहाँ से ओपन नहीं हुई, बल्कि इस 00 मिडनाइट से ओपन हुई है। इसके बाद मार्केट सेल गया है, सेल जाने के बाद मार्केट दोबारा बाय गया है। आपने इस चीज पे ध्यान नहीं रखना, मार्केट हायर टाइम फ्रेम के किसी पीडीआरए में टैप करेगा, जिस तरह यहाँ D1 के एफईजी में टैप किया है मार्केट ने आज के डे में ही। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक भी जा सकते थे वो, क्योंकि यहाँ पर मंगल आ गया तो इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमने चीजों को समझना है। मार्केट किसी, ये आप देख सकते हो मार्केट सेल है, आप यहाँ से, अब क्या बात हुई थी कि मार्केट में अगर आपको बाय करना है तो हो सकता है यहाँ पर कोई साइड में एफईजी हो, आप उससे ही बाय कर सकते थे। बिलो द बाय करना है, बिलो द मिडनाइट आप बाय कर सकते हो, अबव द मिडनाइट आप सेल कर सकते हो। तो आप दोनों कुछ कर सकते थे, लेकिन अच्छी ट्रेड वो थी जो हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए के साथ ओवरलैप करके चले। अब मार्केट ने क्या किया है, ये स्विंग लो स्वीप किया है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। मार्केट ने इससे एमएसएस क्रिएट किया है, एमएसएस हो गया, तो ये एक शॉर्ट टर्म लो था, ये भी एक शॉर्ट टर्म लो था, तो ये बन गया इंटरमीडिएट टर्म लो, बिकॉज मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में ट्रेड हुआ है। उसके साथ ही ये शॉर्ट टर्म लो था, ये भी शॉर्ट टर्म लो था। जैसे ये शॉर्ट टर्म लो बना, इसके शॉर्ट टर्म लो को उड़ने के बाद तो ये बन गया इंटरमीडिएट टर्म लो। अब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। अब एक और चीज है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, दोबारा मिडनाइट के ऊपर चला गया, तो मार्केट देखो दोबारा वापस आ गया, और मार्केट इस एरिया में ट्रेड हो रहा है। ये यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, आप इसको मिटिगेशन ब्लॉक के तौर पे यूज कर सकते थे। रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट हो जाती है जैसे ही ब्रेक होती है। मार्केट ने सेम उसी जगह से एंटर किया है, और आप ये देख सकते हो आपने यहाँ से बाय करना था और मार्केट ऊपर चला गया है। स्टॉप लॉस आप इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे डाल सकते थे, या इसकी बाडियों के नीचे भी डाल सकते थे, ये आपके ऊपर है। मार्केट इसके नीचे ट्रेड नहीं होगा। मैंने यहाँ पर इस जगह से ही एंटर कर लिया था, अगरचे मार्केट इस मिटिगेशन ब्लॉक तक भी आ सकता था, बट मार्केट ना मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता है। मगर ये डबल पीडीआर है तो मार्केट को इसी को ही रिस्पेक्ट देना था। अब मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं करता, ये M15 का चार्ट है, हम 2 टाइम फ्रेम छोड़कर आए हुए हैं, उनके हिसाब से हम सारी चीजों को मैनेज करेंगे। आप बस ये देखो कि हमने बिलो द मिडनाइट बाय किया हुआ है, मिडनाइट ऊपर है, ये देख सकते हो आप। अगर इस लाइन को यहाँ तक भी खींचोगे तो ये हम इसके नीचे से ही बाय कर रहे हैं, और हमें बाय करना है। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आप सेल हो जाएगा मार्केट। जैसे ही मार्केट यहाँ पर बिलो द मिडनाइट आएगा तो मार्केट बाय जाने के लिए पीडीआरए पे टैप करके जा सकता है। ये हमारा H1 का टाइम फ्रेम है। ये जो ब्रेकअवे गैप है मार्केट इसको फिल कर रहा है, उसका रीजन ये है कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए के साथ ओवरलैप कर रहा है। H4 का भी यहाँ पर ब्रेकअवे गैप है, और उसी के साथ साथ आप एक चीज नोट करो, यहाँ पर ये अकेला ब्रेकअवे गैप है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये भी अकेली है, ये भी अकेला है। मगर ये जो फेयर वैल्यू गैप कह लो या ब्रेकअवे गैप कर लो, ये इस वाले मिटिगेशन ब्लॉक के तौर पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पर डबल पीडीआर है, मार्केट इन दोनों को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसको रिस्पेक्ट करेगा। यही एक सेम रीजन है कि मार्केट किसी और जगह से नहीं गया, यहीं से बाय जा रहा है। दूसरी ये है कि आप इससे भी एंटर कर सकते थे। मार्केट मोस्टली ना मिटिगेशन ब्लॉक को टैप नहीं करता। मैंने ऐसी बहुत सारी ट्रेडर खेली हुई हैं। मेरे साथ क्या रहता था कि मैं अगर इस एफईजी से ट्रेड कर लूँ तो मार्केट यहाँ से चला जाया करता था। अगर मैं इस मिटिगेशन ब्लॉक से ट्रेड करता था तो मार्केट क्या करता था, यहाँ से जाता था एफईजी से। तो मैंने इसके हल ये निकाला हुआ है, अगर मार्केट इसको बस ट्रेड कर दे और रिजेक्शन ले रहा है तो आपको ट्रेड कर लेनी चाहिए। मैंने यहाँ से एंटर किया और यहाँ तक अपना टारगेट रखा हुआ है, और यहाँ पर इसका नीचे स्टॉप लॉस डाला हुआ है, बिकॉज यहाँ पर वो सेफ है ऑलरेडी मार्केट में। ये चीजें आपको समझ आई होंगी। एक चीज ये थी। अच्छा, एक और चीज है, बिलो द मिडनाइट हम बाय कर रहे हैं, अगर हमें सेल करना है तो अबव द मिडनाइट करेंगे, ये भी चीज थी। और उसके अलावा आप ये देख सकते थे, ये अकेले फेयर वैल्यू गैप है, ये डबल पीडीआर है, और यही सेम पीडीआर H1 पर भी है, H4 पर भी है, और M15 पर भी। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम ही पॉइंट बन रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये ब्लैक सी कैंडल है जो कि एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर यूज हो रही है। मार्केट उसको टैप करके बाय जा रहा है। तो आपको ये वाली एंट्री इस तरह से करनी थी, इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे स्टॉप लॉस डालना था और आप ट्रेड कर सकते थे। आई होप आपको ये तमाम बातें समझ आई होंगी। अगर वीडियो में कोई भी चीज कंफ्यूजन कर रही है
तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लाइव में मुझसे पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। क्योंकि मेरा काम क्या है कि मैं मल्टीपल पीडी अरेज और मल्टीपल टाइम फ्रेम के पीडी अरेज को मर्ज करके चलता हूँ। अगर ये मर्ज नहीं हो रहे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मार्केट वहां से नहीं जाता जहां पर अकेला टाइम फ्रेम का पीडी अरे रहता है। मार्केट की कोशिश होती है जहां पर हायर टाइम फ्रेम के पीडी अरे ओवरलैप हो। आप जब भी किसी छोटे टाइम फ्रेम के पीडी अरे पे ट्रेड करने लगे तो आप एक चीज नोट करेंगे वहां जाकर कि मार्केट में कौन से उससे हायर टाइम फ्रेम के पीडी अरे ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब है सेम ही जगह पर H4 का भी पीडी अरे आ जाए, H1 का भी आ जाए, M15 का भी आ जाए, ऐसे आप मिला सकते हो। सिर्फ 2 का ही मिल जाए तो काफी है, लेकिन एक ध्यान रखना कि हायर टाइम फ्रेम का पीडी अरे सबसे ज्यादा मैटर करेगा। आप ये देख सकते हो ये जो H4 का पीडी अरे है, ये H1 का भी पीडी अरे यहीं पर ही है और M15 का पीडी अरे भी यहीं पर ही है। तो ये ओवरलैप कर रहा है तो मार्केट यहीं से ही जाएगा, ऊपर किसी भी जगह से नहीं जाएगा। वैसे भी ऑलरेडी सारा कुछ ही फील है, यहाँ पर बचा वो तो कुछ है नहीं। तो आई होप आपको तमाम बातें समझ आई होंगी। अगर वीडियो समझ आ गई है तो ओके, अगर नहीं समझ आई तो हम लाइव में ज्यादा क्लियर कर लेंगे। वैसे ये चीजें मैंने आपको उस दिन भी पिछले डाउट सेशन में बहुत अच्छे से समझा दी थी, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। और वैसे भी मैं इस चीज पे अपनी जो मैं फ्री वीडियोस बना अपने यूट्यूब चैनल पर उसमें भी बड़ा ध्यान रखता हूँ। तो अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज।